तो अब हम आगे बढ़ते हैं दुनिया में मशहूर जहाज महल की तरफ। इसका निर्माण आज से 700 वर्ष पहले गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस महल के दोनों तरफ तालाब देखने मिलते हैं। मॉनसून में जब ये तालाब पानी से भर जाते हैं तब ये महल जहाज सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे जहाज महल कहते हैं। इस महल की 4 मंजिलों में से 2 मंजिल जमीन के अंदर हैं और 2 मंजिल जमीन के ऊपर। आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी ये महल इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 700 वर्ष पूर्व ये महल कितना सुंदर रहा होगा। लाल पत्थर से बना हुआ यह महल और उनकी ये लाल दीवारें, इन लंबे चौड़े हालों में दीवारों पर सुंदर पर्दे और फर्श पर गुदगुदे कालीन सजाए जाते थे। दिन भर राजपाट संभालने के बाद सुल्तान और बादशाह यहीं अपनी थकान उतारते थे। यही वो जगह है जहां शाही जश्न हुआ करते थे। उन्हें याद करते हुए बादशाह जहांगीर लिखते हैं, यही उनकी बेगम नूरजहां का सबसे पसंदीदा महल हुआ करता था। और इस महल का सबसे खूबसूरत नज़ारा इसकी छत से देखा जा सकता है और इसकी छत पर बने ये गुंबद कुछ अलग ही दास्तान महल की बयां करते हैं। इनमें से कुछ गुंबद मुगल आर्किटेक्ट व कुछ गुंबद हिंदू आर्किटेक्ट के देखने मिलते हैं। और आगे जाने पर हमें बहुत ही सुंदर आकृति का स्विमिंग पूल देखने मिलता है और यहाँ आपको इसमें पानी के आने जाने की बहुत ही अच्छी तकनीक देखने मिल जाती है, जो देखने में भी बहुत सुंदर नज़र आती है। और इस महल में पानी संरक्षित करने की बहुत ही अच्छी तकनीक देखने मिलती है कि इस पूरे महल का पानी बहकर सीधा सामने और पीछे वाले तालाब में चला जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कपूर तालाब की तरफ। ये जहाज महल के सामने स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कपूर तालाब में ऐसी औषधियां डाली जाती थी, जब राजा रानी नहा के निकला करते थे तब उनके सफेद बाल काले हो जाया करते थे। और थोड़ा सा आगे जाते ही हमें जहाज महल के सामने एक पत्थर पर हाथों से बनी जहाज महल की आकृति देखने मिल जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर है। अब आगे बढ़ते हुए हमें देखने मिलती है प्राचीन हिंदू बावड़ी। इसमें ही पानी फिल्टर करके पीने का पानी उपयोग में लाया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंडोला महल की ओर। ये महल स्थापत्य कला का सबसे बड़ा और अनुपम उदाहरण है। ये इमारत वास्तुशिल्प के लिहाज से बाकी इमारतों से बिल्कुल ही भिन्न नजर आती है। ये दरबार हाल हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ बेगम और बादशाह की बैठक की जगह बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बादशाह वहाँ नीचे बैठते थे और रानी ऊपर की तरफ बैठती थी। ये बहुत ही सुंदर जगह हुआ करती थी और सावन के महीनों में इसमें छत न होने की वजह से यहाँ झूले डाले जाते थे रानियों के झूलने के लिए। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं हिंडोला महल के पास ही एक खूबसूरत बावड़ी है। कहा जाता है कि इस बावड़ी के पानी में चंपा के फूलों की खुशबू आती थी, इसलिए इसे चंपा बावड़ी कहा जाता था। इसके अंदर एक गुप्त रास्ता भी हुआ करता था, जो कि आपातकालीन स्थिति में राजा और रानी के बच के निकलने का रास्ता होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये आपको जो टूटी हुई परिसर दिखाई दे रहा है, ये शाही परिसर कहलाता था। तो एक राजा थे जिनकी 15,000 रानियां थीं, उनको यहाँ ये रखा करते थे। और इसमें बहुत सारे हॉल बने हुए हैं और बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जिनमें वो 15,000 रानियां रुका करती थीं। ये आधे से ज़्यादा ये परिसर टूट चुका है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी मंजिल की ओर, जो था जल महल। इसको सुल्तान और उसके परिवार के लिए बनाया गया था। 1617 में जब जहांगीर मांडू आए थे तब वे 7 महीने यहाँ रुके थे। उनकी बेटी रोजन नारा का जन्म यहीं हुआ था और ये तालाब के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे जल महल कहा जाता है। आप एक बार मांडू जरूर आएं और अपनी आंखों से इस महल की सुंदरता जरूर देखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए आप।